माय नेम इज पंकज गुरु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज गुरु। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शक रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको वृत्त का बेसिक समझना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, वृत्त का सबसे पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये मैंने एक वृत्त बना दिया और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं? परिधि। इसे हम क्या कहते हैं? परिधि। उसके बाद मैंने एक वृत्त बनाया और ये वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र। इस केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये पूरा क्या है? परिधि है। इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। इधर आप खींचते हैं तो ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। यहां तक क्लियर हो? अब बात आती है वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। तो मैंने एक वृत्त खींचा और ये इसका क्या कहलाएगा? केंद्र। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा कहां से गुजरनी चाहिए? केंद्र से। केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वो कैसी भी रेखा आप खींच सकते हैं, लेकिन वो केंद्र से गुजरती है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है जीवा। तो ये वृत्त है, ये इसका क्या कहलाएगा? केंद्र। तो एक ऐसी रेखा जो केंद्र से ना मिले, उसे मैंने ये खींच दिया, ये भी क्या कहलाएगी? जीवा। इधर मैं खींच देता हूं, ये भी क्या कहलाएगी? जीवा। क्योंकि ये रेखाएं केंद्र से होकर नहीं गुजरती। अब बात आती है कि वृत्त की स्पर्शक रेखाएं किसे कहते हैं, और ये पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसका उपयोग चैप्टर नंबर 11 रचनाओं में भी होता है और रचना 5 नंबर की पूछी जाती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझिए। ये वृत्त का क्या है? केंद्र। और वृत्त के बाहर मैंने एक कोई बिंदु ले लिया जिसका नाम मैंने दे दिया P। इस P बिंदु से वृत्त पर एक रेखा खींचिए जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करेगी। स्पर्श करने का मतलब छुएगी। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? स्पर्शक रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्शक रेखा। ऐसे ही मैंने यहां से एक और रेखा खींची, ये भी वृत्त को यहां पर स्पर्श कर रही है, तो क्या कहलाएगी? स्पर्शक रेखा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको सारी समझ आएगी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। तो इन सवालों को करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको सारा का सारा किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? चित्र पर। तो चित्र अच्छे से बनाइएगा, बाकी प्रश्न एकदम आसान होता है। तो क्या कह रहा है? एक बिंदु PQ से वृत्त पर स्पर्शक रेखा, बिंदु Q से वृत्त की स्पर्शक रेखाएं खींची। तो सबसे पहले मैंने एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त का मैंने केंद्र मान लिया। ध्यान से समझिए। तो यहां लिख देना है O केंद्र वाला एक वृत्त है।
इस केंद्र का कोई भी नाम आपको सवाल में नहीं दिया गया है तो आप कोई भी बिंदु मान सकते हैं। जो सवाल में बिंदु दिया गया है उसे छोड़ के आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने O माना, आप चाहो P ले सकते हैं, M ले सकते हैं, Q ले सकते हैं। अब एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शक रेखा की लंबाई, तो बिंदु Q से वृत्त की स्पर्शक रेखा खींचिए और जिस बिंदु से स्पर्शक रेखाएं खींची जाती है वो बिंदु हमेशा वृत्त के कहाँ होता है? बाहर होता है। तो मैंने एक वृत्त के बाहर बिंदु लिया जिसका नाम क्या दिया है? यहां तक क्लियर हुआ? एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शक रेखा, तो इस बिंदु से वृत्त की स्पर्शक रेखा खींच ली और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने T। तो यहां QT क्या है? स्पर्शक रेखा है, क्योंकि ये रेखा O केंद्र वाले वृत्त को बिंदु T पर काट, तो QT वृत्त की स्पर्शक रेखा है। और स्पर्शक रेखा की लंबाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देना आपको QT बराबर 24 सेंटीमीटर। आगे क्या है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, तो केंद्र से दूरी कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तो OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो? अब क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया था केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो OT वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या। OT वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। जिसका पहला अक्षर R होता है तो त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? R से। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं आगे। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि OT वृत्त की स्पर्शक रेखा है और स्पर्शक रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है? 90 अंश। मतलब कोण T बराबर कितना होगा? 90 अंश। कोण T बराबर 90 अंश। इसका मान आपको दिया है, इसका मान आपको दिया है, कोण 90 अंश दिया है और वृत्त की त्रिज्या OT का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है OT का। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता है और त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का दिया है, मतलब समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरे का मान ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो त्रिभुज कौन सा है? OTQ। OTQ में कोण T बराबर 90 अंश। दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरे का मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? सबसे पहले आपको देखना है
90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। पाइथागोरस में क्या है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब OQ, कर्ण मतलब OQ का वर्ग, शेष दो भुजाओं मतलब OT और QP, OT और QP के वर्गों के योग के बराबर। पाइथागोरस में क्या है कि कर्ण का वर्ग सबसे पहले 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं OT और QP के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब क्या करना है, आपको मान रख देना है। OQ का मान कितना दिया है? 25। OT का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। QT का मान कितना है? 24। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। 25 का वर्ग, तो 25 का 2 बार गुणा कर देंगे। 25 का 2 बार क्या कर देंगे? गुणा। तो 25 का 2 बार जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 625 बराबर है तो बराबर। OT आपको ज्ञात करना है, तो OT स्क्वायर। 24 का वर्ग, 24 का 2 बार गुणा करना है तो कितना आएगा? 576। OT का मान निकालना है तो इसे इधर ले जाएंगे, या प्लस का इधर किसका होगा? माइनस। बराबर OT स्क्वायर। इसमें से ये माइनस कर दिया, कितना आया? 49। OT का मान ज्ञात करना है तो वर्ग घटाओ क्या आएगा? वर्गमूल। बराबर क्या आएगा? 49 का वर्गमूल, 49 के गुणनखंड कर दो, 7 7 49, दोनों के जोड़े बना लिए, 1 7 7 सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा? और OT क्या है? वृत्त की OT क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो OT क्या है? वृत्त की त्रिज्या, तो यहां लिख देना है वृत्त की त्रिज्या OT बराबर 7 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रश्न समझ आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्शक रेखा है, मतलब TP और TQ स्पर्शक रेखाएं हैं। केंद्र O वाले वृत्त, मतलब ये जो वृत्त है उसका केंद्र क्या है? O। इन सवालों में आपको जो भी पता है वो आपको सबसे पहले लिख देना है। तो सबसे पहले यहां लिखना है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। और अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्पर्शक रेखाएं किस तरीके से खींचते हैं। वृत्त के बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाओं को स्पर्शक रेखाएं कहते हैं। तो वृत्त के बाहर बिंदु कौन सा है? T, और वृत्त पर खींची गई स्पर्शक रेखाएं क्या होगी? TQ और TP। तो यहां लिख देना है TP तथा TQ वृत्त की स्पर्शक रेखाएं। अब आपको ध्यान रखना है कि स्पर्शक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो ये स्पर्शक रेखा वृत्त को कहां पे मिलेगी? P बिंदु पर।
तो यहाँ भी कितने का कोण बनेगा? 90 का। मतलब कोण P बराबर कितने का होगा? 90। और ये वाली स्पर्शक रेखा कहाँ मिल रही? बिंदु Q पर। तो यहाँ भी कितने का कोण बनेगा? 90 का। मतलब बिंदु P पर भी 90 का कोण बनेगा और बिंदु Q पर भी 90 का कोण बनेगा। अर्थात कोण P बराबर कोण Q बराबर 90। यहाँ तक क्लियर हो? अब यहाँ दिया है POQ। POQ बराबर कितना दिया है? 110। ध्यान से समझिए। POQ इस कोण का नाम कैसे लिखना है? कोण हमेशा कौन सा होता है? बीच वाला। इस कोण का माप कितना दिया है? 110। मतलब O का मान कितना दिया है? 110। इस कोण का नाम कैसे लिख सकते हैं? जिस कोण का माप दिया हो वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? बीच में। तो इस कोण का नाम हम कैसे लिख सकते हैं? POQ। O कहाँ आ गया? बीच में। इसी का दूसरी तरीके से नाम कैसे लिख सकते हैं? QOP। QOP। तो चाहे ऐसे नाम लिखो चाहे ऐसे नाम लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको क्या बताया? हमेशा माप किसका होता है? बीच वाले कोण का। O का मान 110 दिया है तो उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था, उसका कारण क्या है देखिए। तो यहां से क्लियर हो गया कोण O का मान कितना दिया है? 110। कोण O बराबर कितना दिया है? 110। ज्ञात क्या करना है? PTQ। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोण हमेशा कौन सा होता है? बीच वाला। तो बीच में कोण कौन सा है? T। मतलब T का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यहां तक क्लियर हो? ये वाला कोण दिया, P का मान दिया, O का मान दिया, Q का मान दिया और T का ज्ञात करना है। ये चतुर्भुज बनता है POQ, क्योंकि इसमें चार भुजाएं 1 2 3 4। चार भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। 3 भुजाएं होती है त्रिभुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यहां लिख देना है चतुर्भुज POQP। में क्या लिखना है? चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता। चतुर्भुज के चार कोण कौन से होंगे? POQT। POQT। योग का मतलब क्या आएगा? जोड़ आएगा। बराबर कितना होता है? 360। जो मान आपको बताया वो मान रख दो, जिसका मान ज्ञात करना है वो वैसा ही है। T का मान 90, O का मान 110, Q का मान 90। T क्या करना है? ज्ञात। जो ज्ञात करना है वो वैसे का। अब इसमें ये सब क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 110 में 90 जोड़ा 200, 200 में 90 जोड़ा कितना आया? 290 प्लस कोण T बराबर 360। कितना आया? इन सब का जोड़ कितना आया? 290। 110 में 90 जोड़ा 200, 200 में 90 जोड़ा कितना आ गया? 290।
प्लस कोण टी बराबर 360। टी का मान निकालना है, इसे उधर लेना है, इसके आगे कुछ नहीं, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो टी बराबर 360 माइनस 290। तो टी बराबर, इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70। तो कोण टी का मान कितना आया 70। पीटी क्यू का मान निकाला था, हमेशा कोण बीच वाला लेंगे, मतलब टी का मान ज्ञात करना था। तो टी का मान कितना आया 70। इस टी को हम क्या लिख सकते हैं, पीटी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच वाला कोण का नाम क्या है, टी है। या यहाँ ये लिख दो पीटी क्यू बराबर। यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। और इसके अलावा दूसरे चैप्टर का अगर वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक चैप्टर